नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी और पीजीटी टीजीटी पीजीटी यानी कि दोनों टीजीटी और पीजीटी की एग्जाम डेट के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 60,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी, इसके अलावा और भी तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में। हालांकि दोनों अलग अलग तरीके से मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो सदस्य हरेंद्र जी हैं, उनके माध्यम से एक अनाउंसमेंट की गई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो मोटिव है टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर, उनकी तरफ से ऑलमोस्ट सारी तैयारियां कर ली गई हैं और भर्तियों को लेकर उनके माध्यम से काम शुरू कर दिया गया है। रही बात टीजीटी के एग्ज़ाम करवाने के लिए, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा कराने के लिए उनके जो टारगेटेड मंथ हैं उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी थी। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की माने तो उन्होंने जानकारी दी थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा है उसको वो दिसंबर में कराए जाने पर तैयारी कर रहे हैं। और एक बार जैसे ही दिसंबर में ये परीक्षा कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा होगी। और इसके बारे में भी उनके माध्यम से जानकारी दी गई थी कि वो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर जनवरी में कराए जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जनवरी में टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा कराने के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है आपके परीक्षा केंद्रों को लेकर। और इसी के बारे में एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जो मैं आप सभी को दे रहा हूँ टीजीटी और पीजीटी एग्जाम को लेकर। असल में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ये सच है कि भर्तियों को लेकर वो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति में देरी होने की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया। अदरवाइज ये परीक्षा इसी साल हो सकती थी, लेकिन जब भी आए देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी हमेशा दोहराई जाती है, यहाँ पे भी होनी चाहिए थी। अब दिक्कत ये आने लगी है कि जो सरकार के माध्यम से गाइडलाइन जारी की गई हैं, उन गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए हर आयोग को अपनी परीक्षा में बदलाव करना पड़ रहा है। आपने देखा होगा पीसीएस परीक्षा को लेकर भी सरकार के माध्यम से दी गई गाइडलाइन को फॉलो करने की वजह से यूपीपीएससी ने अपनी परीक्षा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करके दिसंबर में आयोजित कराने पर विचार किया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो परीक्षाओं को तय समय पर करा नहीं पा रहे हैं और बड़ी संख्या के अंदर जो परीक्षा केंद्र हैं वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं, और सरकार की गाइडलाइन की वजह से ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सेम वो आपको टीजीटी पीजीटी भर्ती में भी देखने के लिए मिलेगी। मैंने कई अधिकारियों से जानने की कोशिश की कि सर टीजीटी पीजीटी को लेकर एक बयान दिया गया था हरेंद्र तिवारी जी के माध्यम से कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हम जनवरी में कराए जाने पर विचार कर रहे हैं और उसके बाद में फाइनल करेंगे कि कब तक एग्ज़ाम होगा। तो मैंने पूछा कि कितने % चांसेस है जनवरी में होने के लिए। उन्होंने कहा कि हमारी ओर से तैयारियां की जा रही हैं और परीक्षा केंद्रों को लेकर जल्द ही एक पत्र भी भेजा जाएगा सभी जिला अधिकारियों को, जिससे कि परीक्षा केंद्र उपलब्ध है या नहीं इसकी जानकारी मांगी जाएगी। और पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर वो तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद में टीजीटी पीजीटी को लेकर। और उन्होंने कहा कि समस्याएं बहुत हैं जनवरी के अंदर, पहले से ही बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं कि संडे के आसपास जब परीक्षा आयोजित करनी होती है और टीजीटी पीजीटी में 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, तो इस कंडीशन को देखते हुए 2-3 तो तारीख पहले से ही बुक है ना। अब एक आधी तारीख अगर खाली भी है तो उसमें परीक्षा क्या हो सकती है, क्योंकि एक दिन में परीक्षा होगी नहीं। कम से कम टीजीटी की परीक्षा 2 दिन में तो आपको देखने के लिए मिलती है ना। टीजीटी की परीक्षा 2 दिन में देखने के लिए मिलती है, पीजीटी की परीक्षा भी 2 दिन में होती है। लेकिन अब ऐसे में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अधिकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि या तो जनवरी के अंदर परीक्षा हो जाए और 3rd वीक ऑफ जनवरी के अंदर परीक्षा कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन अभी परीक्षा केंद्र की उपलब्धता को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला है। या तो सरकार अगर चाहे तो ये कर सकती है कि टीजीटी का एग्ज़ाम जनवरी में करा लें
और फिर पीजीटी का एग्ज़ाम मार्च में करा लें। ऐसा कराने से निश्चित तौर पे एक दिक्कत का सामना करना पड़ेगा अभ्यर्थियों को, लेकिन एक साथ परीक्षा या एक साथ बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का कह सकते हैं कि जो भीड़ भाड़ है वो इकट्ठी नहीं होगी और आधी आधी परीक्षाएं आसानी से हो जाएंगी। हालांकि इस मुद्दे को लेकर सरकार क्या करेगी क्या नहीं वो डिपेंड करेगा, लेकिन नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो फोकस है वो कहीं ना कहीं जनवरी और मार्च को लेकर है। पहली पूरी कोशिश है कि जनवरी के अंदर ये परीक्षा करा ली जाए, और अगर जनवरी में परीक्षा केंद्र नहीं मिलते हैं तो ये परीक्षा आपकी मार्च में देखने के लिए मिलेगी। तो संभावित तौर पे आप सभी के लिए जनवरी का मंथ अभी भी कहीं ना कहीं बना हुआ है, और जल्द ही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग इसको लेकर पूरी की पूरी जो स्थिति है वो स्पष्ट कर देगा। दिवाली से पहले बहुत सारी चीज़ें नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं को लेकर स्पष्ट कर दी जाएंगी, जिसमें आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती और दूसरी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम, और जनवरी और मार्च दोनों ही कहीं ना कहीं उनके टारगेट में है, लेकिन प्राथमिकता फिलहाल जनवरी पर है। अगर जनवरी में नहीं हुआ तो फिर मार्च में कराने के विचार किया जा सकता है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके लिए बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं और लगातार पूछते हैं कि सर उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक भर्ती आएगी भी कि नहीं आएगी। क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो वहां पे आपको अलग अलग शिक्षक भर्तियों के बारे में, कभी उत्तराखंड से शिक्षक भर्ती आ रही है तो कभी झारखंड से आ रही है, बिहार से आ रही है तो कभी कहीं से आ रही है, लेकिन यूपी से नहीं आ रही। तो बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर यूपी के बारे में बता दो, यूपी में कब तक आएगी। देखो यूपी की जो चीज़ें वो आप सभी जानते हैं कि इस साल अब शिक्षक भर्ती की उम्मीद बहुत कम है। चाहे तो सरकार कुछ भी कर सकती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार नहीं कर सकती, सरकार चाहे तो आज ही आपके लिए विज्ञापन जारी कर दे, लेकिन क्योंकि सरकार की मंशा ऐसी तो कोई है नहीं कि आज ही उनको विज्ञापन जारी करना पड़े। लेकिन फिर भी अगर हम चीज़ों को एनालाइज करें तो इस साल उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आने की जो उम्मीद है वो काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि वो 60,000 से ज़्यादा पदों पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती करेंगे, तो उसमें उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी अवश्य होगी, ये सत्य है। लेकिन इस भर्ती को लेकर जो विज्ञापन अगर आता भी है, मान लो कि 60,000 पदों पर जो शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी सीएम योगी ने दी है, उनके बारे में अगर बात कर ली जाए और उसमें अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है जो कि 100% होगी, अगर 60,000 पदों पर भर्ती आती तो उसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती 100% होगी। तो ऐसे में ये विज्ञापन कब तक आएंगे? तो ये जो विज्ञापन मुझे लग रहा है अब ये आपके विज्ञापन जनवरी के बाद ही देखने के लिए मिलेंगे। इस साल तो कोई उम्मीद है नहीं है। जनवरी में टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम होने के बाद जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा तरीके से स्पष्ट होंगी, क्योंकि अधिकारियों का कहना बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे पास किसी भर्ती को लेकर कोई अध्याचन मिला नहीं है। अध्याचन मिलने के 2 महीने के बाद वो किसी नई भर्ती का विज्ञापन निकालने के लिए काम करेंगे, क्योंकि पहले अध्याचन मिलेंगे, वेरीफाई करेंगे, फिर भर्ती संबंधित काम शुरू करेंगे, विज्ञापन बनाएंगे, फिर उसका पूरा का पूरा कार्यक्रम तय करेंगे, आवेदन से लेकर परीक्षा कराना, रिजल्ट तक की जानकारी, ये सारी चीज़ें करने के लिए उनको समय चाहिए। तो उनका कहना ये है कि अभी लग नहीं रहा कि किसी ने कोई अध्याचन भेजना भी है नवंबर तक, और अगर नवंबर तक भी कोई अध्याचन नहीं आता है तो फिर जो भी नई शिक्षक भर्तियां होंगी वो आपकी जनवरी के बाद ही देखने के लिए मिलेंगी, और उसके बाद ही आपकी उत्तर प्रदेश में जो 60,000 भर्ती की अनाउंसमेंट सीएम योगी ने की है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है। रही बात खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर, कई दिनों से अभ्यर्थी जानना चाह रहे थे कि सर इसका विज्ञापन कब तक आएगा। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर आरक्षण का जो पेच है फंसा हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है। वैसे तो कोई पेच नहीं है, 80-90 पद नहीं है, उसमें क्या का आरक्षण का पेच है। अगर चाहें तो एक दिन में कहीं ना कहीं आरक्षण के पेच को सरकार क्लियर कर सकती है, लेकिन अभी खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती इस साल आने की उम्मीद नहीं है, अब आपको अगले साल ही देखने के लिए मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।